Hey smart learners, I am back with another amazing video as always। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस को पूरा कवर करने वाले हैं। फ्रैक्शंस की मेरे पास मेरी एक प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा फ्रैक्शंस एक ही साथ कवर करने वाले हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना बनता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शंस लिखा है, तो चलिए फ्रैक्शंस पे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब भी हम किसी होल का, किसी पूरे का पार्ट करते हैं, किसी पूरे के पार्ट्स करते हैं, चाहे वो 1 पार्ट हो, 2 पार्ट हो, कितने भी पार्ट्स हो, तो वो हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं, राइट। ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन एंड ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कि फ्रैक्शंस मतलब पार्ट्स। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस ऐसे लिखे जाते हैं, राइट। ये क्या कहलाता है? हमारा न्यूमरेटर कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और नीचे वाला क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब हमें समझ में आ गया है कि ये होता है हमारा न्यूमरेटर और दिस इज अवर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर। पहला टाइप होता है हमारे फ्रैक्शंस का प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे 2/6, यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है 2 से, ऐसे ही मैंने लिखा 4/6, ऐसे ही मैंने लिखा 6/8, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा 8/6, तो फिर ये क्या है? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है 6 से, न्यूमरेटर बड़ा हो गया अब 6 से डिनोमिनेटर से, तो फिर ये क्या कहलाएगा? हमारा दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हो गए। जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तीसरा टाइप जो है वो आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये क्या है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि किसी चीज का मिक्सचर, ठीक है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसे डिवाइड करना है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो कैसे करेंगे? 6 1 6, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 8 2। तो यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर बचा 2। जब भी आपको किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता है तब आप क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर तो हमारा 6 ही रहेगा। जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारा होल हो जाता है, एंड फिर जो रिमाइंडर आता है वो हमारा ऊपर चला जाता है। तो हमारा 8/6 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया? 1 2/6। इस हमें इसे चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से 8/6 में चेंज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर और होल का मल्टीप्लिकेशन, फिर जो आंसर आया उसको हम करेंगे प्लस किसमें? न्यूमरेटर में। 6 1 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो इसे हम 8/6 लीजिए भैया, हमारा सही आ चुका है। तो ये था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं 2 और टाइप्स हैं, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का।
चलिए अब हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस पे। एक कोई एक फ्रैक्शन कभी लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होता है। बहुत सारे फ्रैक्शंस के ग्रुप को हम लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। देखिए तो ये होगा हमारा फोर्थ टाइप फ्रैक्शंस। तो यहाँ आएगा हमारा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हम उन फ्रैक्शंस के ग्रुप को कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2/4, 3/4, 5/4, 6/4। तो ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स में 4 आ रहा है। ठीक है, नो मैटर कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, उनके बस डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तब वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? करेक्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 5/4, 6/2, 7/3। तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये सारे हमारे क्या हुए? अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में ना 3 केसेस होते हैं। पहला ये कि डिनोमिनेटर जिनका सेम होता है, दूसरा जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, और तीसरा हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस करें। तो चलिए तीनों केसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। केस 1, डिनोमिनेटर सेम। तो मैंने एग्जांपल लिया 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें ये तो बहुत सिंपल मेथड है। इसमें आपको क्या करना है? पहले न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेना है और डिनोमिनेटर वही रहेगा। यानी कि ये हो जाएगा 7 + 5 कितना होता है? 12 = 12/4, 12/4। तो ये आ गया हमारा आंसर 12/4। तो ये इतना सिंपल था। अब क्या होता है? जो हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, यही मैंने लिया 7/4 प्लस 5/6। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम इन दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। कैसे? पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए रफ वर्क में हम एलसीएम निकालते हैं 4 और 6 का। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 3 नीचे आ जाएगा, एंड 3 × 1 = 3। ये आ गया हमारा एलसीएम। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो 12 हमारा एलसीएम है। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स में 12 लाना है। ये हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 7/4। 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए? 4 × 3 = 12। तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, क्योंकि जो नीचे होता है वही हमें ऊपर करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 3 = 12 एंड 7 × 3 = 21। तो ये किस में चेंज हो गया? 21/12 में चेंज हो गया। अब 5/6 को हम चेंज करें तो 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ जाए? 2 का 6 × 2 = 12, और जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 × 2 = 10 एंड 6 × 2 = 12। ये आया है हमारा। इन दोनों को हमने 12 डिनोमिनेटर में अब चेंज कर लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 21 + 10/12 is equal to 21 + 10 31/12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है? 31/12। तो ये था हमारा केस 2। अब हम चलते हैं हम केस 3 पर। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करें? चलिए इसे रफ करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या आया था? 31/12, राइट? हाँ, चलिए अब केस 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लिया 3/2 प्लस 4 3/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? देखिए हमें क्या करना है? सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले तो चेंज कर लेना है। स्टेप 1, 2 × 3 = 6, 6 + 1
7, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 17 18 19, 19/4। तो ये हमारे चेंज हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब हमें वैसा ही करना है जैसे हमने केस 2 में किया था। इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब निकालते हैं हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 2 और 4 का। ये तो बहुत छोटा सा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 हमारा एलसीएम आ रहा है। देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 4 है, तो इसे हमें क्यों छेड़ना, पहले से ही तो 4 है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 4 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए, 2 का। तो जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना पड़ेगा, 14/4। इसका मतलब हमें ऐड क्या क्या करना है, 14/4 प्लस 19/4। कितना हो जाएगा, 19 प्लस 14, 19 प्लस 14 इज इक्वल टू 19 प्लस 14 33। ठीक है, तो 33/4 ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल था, राइट। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको उसे सॉल्व करना है एंड मुझे आंसर अपना कमेंट में बताना है। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, प्लस करिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आया। चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम फटाफट देखने वाले हैं क्योंकि वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जैसा ही है। तो पहला हमने एग्जांपल लिया कि 7/4 माइनस 6/4। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, हमें क्या करना है, पहले न्यूमिनेटर को माइनस कर देना है। 7 - 6 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये इतने जल्दी हो गया। अब दूसरा केस क्या आता है, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम ले लेते हैं 7/4 माइनस 8/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए फिर रफ वर्क में फिर से चलते हैं। 4 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 नीचे आ जाएगा एंड 3 1 जा 3। हियर इट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आ गया हमारा आंसर 12। तो अब करते हैं हम इसे, 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऊपर जो नीचे जो किया है वही ऊपर करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 4 3 जा 12। ठीक है, अब आता है हमारा 8/6, 8/6। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 16/12। तो हमारा 7/4 क्या आ गया, 21/12 और 8/6 क्या आ गया, 16/12। तो 7/4 माइनस 8/6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 21/12 माइनस 16/12 इज इक्वल टू क्या हुआ, 21 माइनस 16/12। तो हमारा आंसर क्या है, 21 माइनस 16 करने पे हमारा आंसर आता है 5। तो हमारा आंसर है 5/12। ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो है क्या, मिक्स फ्रैक्शन हमने जैसे ऐड किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो इसे हटाते हैं, इसका आंसर क्या आया था, 5/12। मिक्स फ्रैक्शन में हम लेते हैं 4, 4/3 माइनस 3, 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 4 का क्या होगा, 12 एंड 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो ये आंसर आया हमारा 16/3 माइनस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/2। यहाँ पे सेम नहीं है इनके डिनोमिनेटर, तो हमें कर देना है सेम, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या करना है, 3 में जो हमारा आंसर 6 आ जाए मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना है। 3 2 जा 6 एंड 16 2 जा 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 2 प्लस 1 32। ठीक है, अब आता है हमारा 7/2। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें भैया, 3 का कर देते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 7 3 जा 21। तो ये क्या हो गया, 16/3 बन गया हमारा 32/6।
6 एंड 7/2 बन गया हमारा कितना 21/6। तो फिर क्या हो गया हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 16/3 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 32/6 माइनस 21/6 इज इक्वल टू 32 माइनस 21/6। अब 32 माइनस 21 करते हैं फटाफट से, 11 आंसर आ रहा है, 11/6। ठीक है, तो ये थी मेथड। तो यहाँ पे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस ना मुझे डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब में से बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ईजी है। मैंने अगर आपसे बोला 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 और 4 4 16। अब इसमें जो आंसर आता है अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर वो कट हो रहा है तो फिर हम उसे कट करेंगे। तो ये कट हो रहा है 2 से, 2 3 6 एंड 2 8 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अब कट नहीं हो रहा तो अब आंसर यही है 3/8। अब अगर मैं बोलूं आपसे डिनोमिनेटर सेम ना हो, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कोई झंझट नहीं है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसमें सिंपली हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 एंड 4 6 24। अब ये भी कट रहा है तो चलिए काटते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 4 12। तो आंसर हमारा क्या आया, 1/4 आया। अब मैंने यहाँ पे आपको लिखा 3 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 7/3। अब हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये तो आसान है, 2 3 6, 6 + 1 = 7, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 12, 12 + 7 = 19, 19/3। अब क्या करना है, सिंपली हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 9 63, 3 कैरी 6, 7 1 7 + 6 = 13। ओके, तो ये आ जाएगा 13 एंड 2 3 6। तो हमारा आंसर आया 133। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पर, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा आपसे 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3, तो अब इस करना है हम रेसिप्रोकल। तो आपने सुना ही होगा रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल ये होता है कि अगर मैंने आपसे बोला इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करो, तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा 3/5। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर देंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसमें भी सेम ही होता है, डिवीजन में हमें रेसिप्रोकल करना होता है किस किस का, एक तो इसका और एक तो इसका। डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन ये 5/3 नहीं होगा, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, ये हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड 4 4 5 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 9/20। हाँ, बस यही करना है हमें, बस रेसिप्रोकल करना है। अच्छा जी, ये आपको मैंने बताया। अब अगर मैं आपको लिखूं 2/4 डिवाइडेड बाय 4/2, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, वही करेंगे हम, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल 2/4। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करके इस कंडीशन में ले आते हैं, अगर डायगोनली कट हो रहा है, जैसे ये हो रहा है ना 2 1 2 एंड 2 2 4, ये कट हो गए, डायगोनली अगर कट हो रहा है तो हमें इसे कट कर देना है। एंड अगर वर्टिकली कट हो रहा है, वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे, तो ये हो रहा है 1 1, ठीक है, अगर वर्टिकली कट हो रहा है तो भी हमें इसे कट कर देना है। 1 1 1 एंड 1 4 4, 1/4 हमारा आंसर आया। तो ये आ गया हमारा आंसर 1/4।
डिवाइड कर देते। तो ये था हमारा वीडियो फ्रैक्शंस का। ये थे आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस के। इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल्स। तो यहाँ पे खत्म होता है आज का वीडियो। लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस और लाते रहें। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी भी बजा देना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।